बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा जुल्फ़िकार साहब, आपका चीफ एग्जेक्टिव 39 HD न्यूज़, और अब इटली में भी आप एक सोशल लेवल पे पाकिस्तानियों के एक तंजीम के साथ बड़ी अच्छी तरह से मुंसलिक है। लेकिन इंसान जहाँ भी चला जाए उसका ताल्लुक़ अपनी मट्टी से रहता है, अपने वतन से रहता है। तो आज इसलिए ज़्यादा खुशी की बात है कि आज आप अपनी मट्टी के साथ मुंसलिक होकर यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों को, अपने अहबाब को आपने दावत दी और मेरे लिए हमायत का भी कहा, तो मैं तो बहुत ही मशकूर हूँ आपका। अभी फिदा भाई कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे हम पार्क का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे, तो ये शायद कोई ख़ास शुक्रिया वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं खुद भी, मेरा ताल्लुक़ भी इसी मट्टी से है। आज से 30 साल पहले 92 में मैंने 8वीं का इम्तहान पास किया। तो 8वीं में जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ पे इसाक स्टेट एजेंसी का जब बोर्ड लगा होता था, सामने दीवार टूटी होती थी, हम अंदर जाके इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते होते थे। बहुत सारे दोस्त हमारे BBC इलाके के, तो जाहिर है हम इसी यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे खेले हैं, तो इस मट्टी से एक ख़ास ताल्लुक़ भी है। तो बड़ी कोशिश की, ये मुश्किल मरला था। जब आप MNA और MPA ना जीते हुए हों, आपके पास वो इस्तेहकाक नहीं होता इलाके के काम के हवाले से जो जीते हुए MP और MNA का होता है, तो आपके सामने मुश्किलात बड़ी होती हैं। तो ये जो जगह थी, ये जगह इससे पहले जब मैंने इस पर टेकअप किया कि जब मुझे टिकट नहीं मिला पिछले इलेक्शन में किसी वजह से, तो खान साहब को जब मैंने कहा कि मॉडल शाहदरा बनाना है, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स से खान साहब ने उस पर मेहरबानी की, सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे जो फ्लाईओवर वाला काम पहला पॉइंट था उस पर भी। तो यहाँ पे जब इस जगह की कोशिश की तो ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास था, तो डिपार्टमेंट चेंज करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो गालबन 1.5 साल लगा मुझे फ़ाइलों को लेके जाते हुए, और 70 के करीब, इस 70 कनाल की जगह के लिए 70 से ज़्यादा दफ़ा ये मुख्तलिफ टेबलों पे फाइल गई, और फिर कबीना ने इसकी मंजूरी दी और वज़ीर आला ने और तमाम वज़ीरों ने कैबिनेट से अप्रूवल होकर ये गज़ट का हिस्सा बना कि ये जगह चिल्ड्रन एंड फैमिली पार्क के लिए मुख्तस हुई है। उसके बाद अगला मरला था कि इसके लिए फ़ंड्स लेने, वो खैर फ़ंड्स भी लिए, जाते जाते उस्मान बुज़ार साहब मेहरबानी करके गए उस वक़्त। और उसके बाद इस गवर्नमेंट में भी असलम इकबाल साहब और CM साहब को जब रिक्वेस्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए फ़ंड्स करवाए, और प्रॉपर चैनल के साथ इसका कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल करते हुए टेंडर प्रोसेस करके जो कॉन्ट्रैक्टर ने अवार्ड किया पूरी ईमानदारी से, तो अब उस पर आपके सामने वहाँ पे काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो इलाका जो कि पिछले कोई 20 सालों से मच्छरों की माजगा था, गोबर था, गंद था, बदबू थी, इंशाल्लाह जल्द ही एक खूबसूरत पार्क होगा, बच्चों के, फैमिलीज़ के खेलने की जगह होगी और एक खुशनुमा एहसास होगा इंशाल्लाह। वो तो आपके सामने है। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर का भी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। अभी एक रोज़ पहले मियां असलम इकबाल साहब से बड़ी तफसीली बात हो रही थी, तो क्योंकि उसके लिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो फंड्स हैं वो LDA को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। पहले कागज़ों की हद तक प्रपोजल बनती थी, एस्टिमेट बनते थे, फाइलें मूव होती थी। ये सारा कुछ मंजूर होने के बाद ये फंड्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं LDA के पास। जो कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रोसेस है 26 तारीख को, कल 26 को शॉर्ट लिस्टिंग की लास्ट डेट है। उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शॉर्ट लिस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर किए होंगे उनको फाइनल कर लेंगे, प्री क्वालिफिकेशन उसे हम कहते हैं, और फिर उनसे बिड मांग लेंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्द ये ऑन ग्राउंड भी काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। हो सकता है हम इसका जल्द इफ्तिताह भी करें इंशाल्लाह। ये तो इलाकाई वाले से था, लेकिन मैंने आप दोस्तों से जो गुजारिश करनी है वो 2 गुजारिशात हैं। एक तो ये अपने ज़ाती हवाले से राजा साहब ने भी गवाही दी, तो मैं तो वैसे समझता हूँ कि बड़ा गुनाहगार हूँ, तो इंसान खता का पुतला है, बड़ी गलतियाँ होती होंगी, लेकिन जो जिम्मेदारी हमें मिली रियासती हुकूमती अपने अवाम के लिए, अपने इलाके के लिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, किसी किस्म का जोल नहीं हुआ। कोशिश में भी मैं आज भी जब आपके सामने खड़ा हूँ तो आज किसी हद तक मेरा दावा है कि शाहदरा के लिए कोशिश किसी ने उतनी नहीं की होगी जितनी मैंने की है। तो मेरी तो उधर वहाँ पे शेर बनाई हुई है, वहाँ पे जो अफसरों ने या दोस्तों ने कि यार तुम तो सिर्फ शाहदरा की बात ही करते हो, लेकिन क्योंकि वो भी इससे काक नहीं था जो आप जीत के करते हैं, जीत के जो चीज़ें कर सकते हैं वो। तो एक तो ये कोशिश का वादा किया, ईमानदारी से किया अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी मामला आते हैं पूरे के पूरे। और आपको पता है कि जब भी कोई काम मिलता है, ये चलें आपके लिए मैं बता दूं क्योंकि हमें ये करना चाहिए, जब भी कोई गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नमेंट के पैसे से होना है, तो ठेकेदार में से आम तौर पे हर प्रोजेक्ट में जो करवाने वाला होता है उसको कमीशन दिया जाता है, और ये बड़ा कॉमन सा है, और इसको शायद कुछ लोग जायज़ समझना शुरू हो गए हैं। बदकिस्मती ये है कि वो कहते हैं कि ये जायज़ है,
8-10% बल्कि इससे ज़्यादा परसेंटेज चली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी एक कंट्रैक्टर को बैनर के लिए भी नहीं कहा, ये भी सारे लोग जानते हैं और उस सर्कल में भी सारे जानते हैं। तो इस हवाले से गुजारिश ये करनी थी, आपके सामने ही हूँ, आपके सामने ही रहा हूँ। कोई कमी कुताही भी होगी, इंसान है, इंसान के अंदर होती है, लेकिन आप अगर तराजू में भी तोलने की कोशिश करेंगे, मुझे बड़ा ईमान है, अपने यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि उस हवाले से भी इंशाल्लाह, अगर आप कहते हैं ज़मीर की आवाज़ पे जब लब्बैक कहेंगे तो ज़ाती तौर पे भी उस पर पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे बढ़ के जो सूरत हाल जिस पर मैं ख़ास बात करना चाहूँगा, हमारे मुल्क के लिए जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो इमरान खान साहब की जदोजहद है, वो बड़ी ज़रूरी है। 70 साल हो गए हैं, आज कायदे आज़म की सालगिरह है और कायदे आज़म ने ये कहा था कि ये मुल्क हमने हासिल किया, आपको पता है कितनी मुश्किलों से हासिल किया, और इसलिए हासिल किया कि इसमें सिविलियन बालादस्ती हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम के अंदर जाके फैसला करें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 70 सालों में कोई 30 साल के किस्मत के करीब 30 साल के करीब आमरीत बराह रास्त हुक्मरान रही, और जो बाकी कुछ अरसा जमहूरियत ने हुआ, जमहूरी दौर आए, वो भी शायद आमरीत के साए तले ही आए, उसी की उंगलियां पकड़ के उसी हवाले से आए, और उन अगर आए भी तो उन्हें बम्बने नहीं दिया गया। पिछले दौर की मिसाल ले लें, एक ऐसा दौर इमरान खान साहब का जो 3.5 साल का दौर था कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनना शुरू हुए। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 20 सालों में कभी इतनी तरक्की नहीं हुई थी, 6% से ज़्यादा शरह नमू हो गई, फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हुई, फैसलाबाद के अंदर मजदूर कम पड़ गए, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई, लोगों के ऑर्डर्स, तो लोग बाहर की कंपनियाँ बाहर के मुल्कों से ऑर्डर्स नहीं लेती थी फैक्ट्रियाँ के, हमारे पास 6-6 महीने के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, नई फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो गई। आम आदमी के सेहत का ख्याल रखा गया, किसी का बाईपास है, किसी का कोई और मामला, हॉस्पिटल में जाता है, उसके कार्ड के अंदर 8 से 10 लाख रुपया पड़ा होता है, वो अपना इलाज करवा रहा है आम आदमी का, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के। एहसास प्रोग्राम में 12,000, ये नहीं कहा कि जनाब हमारे वहाँ पे कैंडिडेट है, उसके डेरे पे जाके तो उसका नंबर लिखवाओ तो फिर सिर्फ उसी को मिलेगा। खुद से एक सर्वे हुआ सानिया मिनिस्टर की सरबराही में, और दुनिया ने उस प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया, जो निस्बतन निचले दर्जे के लोग थे उनकी मदद की गई, बेशुमार और इस तरह के काम थे। सबसे बढ़ के पाकिस्तान की इज्जत की और वकार की बात की गई, सबसे बढ़ के पाकिस्तान के इज्जत और वकार की बात की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में की जो कौमी उसकी जो असम्बली का इजलास था, उसके अंदर सारे मुल्कों के सरबराहान मौजूद थे। तो इमरान खान ने जिस तरीके से खड़े होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की बात की और दूसरों को समझाया कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हो तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, और पूरी दुनिया ने समझ आई और उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से वो दिन माना। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। जिस तरह से पाकिस्तान, इमरान खान। जिस तरह से यासिर गिलानी जिंदाबाद, शाहजहां का कप्तान जिंदाबाद। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा करना शुरू किया, दुनिया की नज़रों में बेहतरी आना शुरू हुई कि अब आप एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम किसी के इशारों पे नहीं नाचेंगे, किसी के इशारों पे हम हुक्म नहीं मानेंगे, तो फिर एक तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हरकत में आ गई। उन्हें नहीं वारा खाता था कि पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क है, एक तरफ चाइना है, हिंदुस्तान है, रशिया है, अफ़गानिस्तान है, और गर्म पानियों तक रसाई है, समुंदर में सारी तजारत यहाँ से इधर होके जाएगी, तो एक अहम मुल्क है और इसके अंदर अपनी खुद मुख्तारी की बात कर रहा है। हमारे साथ इनके टाइज हैं, लेकिन वो कहता है मैंने रशिया से जाके सस्ता तेल लेना अपनी आवाम के लिए। तो जब उन्हें रास नहीं आया तो उन्होंने जब हरकत में आए और फिर उन्होंने देखा कि हमारे कठपुतली यहाँ पे कौन से हैं, तो बहुत सारे लोग दुम हराते हुए 12-13 पार्टी इकट्ठी हो गई, वो भी चली गई, और बदकिस्मती से हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी वो भी उनके साथ मिल गए। और किस तरह से फिर लोगों को कहा गया, झूठा बहाना बनाया गया जी महंगाई बढ़ी है, तो वो जो लोटे हुए वो कहते थे हमारे ज़मीर जाग गए हैं। वैसे 150 लीटर पेट्रोल था, बाद में 250 लीटर हो गया, तो साबित हुआ कि वो ज़मीर जागे नहीं थे, वो ज़मीर मुर्दा हुए थे। और किस तरह से उनके ज़मीरों को मुर्दा किया गया या किस तरह से उनके ज़मीरों को कन्वर्ट किया गया दूसरी पार्टियों की तरफ, ये सब आपके सामने है। तो इस सारे पे राय में अब एक शख्स खड़ा है, ये वो सिस्टम था जिसने अमीर को अमीर किया है और गरीब को गरीब किया है। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर एक आम आदमी को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। वो सिस्टम है जिसके अंदर वज़ीर आज़म रहा है एक शख्स, उसको सामने से गोलियां मारी जाती हैं, टीवी चैनल्स कैमरा कवर करते हैं, दिखाते हैं गोलियां लगी हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। हुकूमत सूबे के अंदर हुकूमत उसी पार्टी की है, कोalition हुकूमत है, लेकिन उस शख्स की साबिक वज़ीर आज़म की FIR नहीं होती है।
मैं और आपकी इस खेत की मूलियाँ अगर हम कहीं किसी ताकतवर के सामने खड़े होकर हम इंसाफ ले लें तो ये नामुमकिन है। तो ये जो सिस्टम था, जो इस तरह से नाइंसाफ़ी पे मबनी सिस्टम था, एक शख्स उस सिस्टम से लड़ गया आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान की वकार के लिए, पाकिस्तान के इज्जत के लिए। इमरान खान जिंदाबाद, और मैं समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक नेमत है कि इमरान खान के अलावा कोई सिस्टम को टक्कर भी नहीं दे सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हर हरबा इस्तेमाल किया गया, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया। इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला गवर्नमेंट से निकाला गया, कहा मम्मी डैडी जमात है, 25 तारीख को जुल्म सितम किया गया, घरों में छापे मारे गए। हमने अपनी होश में मुशर्रफ के दौर में नून लीग के ऊपर ये देखा है, लेकिन इस तक नहीं देखा। आपने भी देखा, आप लोग भी जानते हैं जो हमारे ऊपर हुआ। यानी मैं आपके सामने, मुझे ये कहा जाता है कि ये शरीफ आदमी है, मेरे ऊपर 7 पर्चे कर दिए, 4 दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए। अदील नवाज यहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा किया हुआ है। तो ये हुकूमत ने इस तरह से हमारे साथ जो जुल्म सितम किया कि ये इनके ऊपर जुल्म सितम करेंगे, ये मम्मी डैडी जमात है, बैठ जाएंगे, नहीं बैठे। फिर कहा इसके खिलाफ मजहब का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो किया, नहीं लोगों को समझ आई, लोग और ज़्यादा साथ हुए। फिर कहा नहीं, अब ये समझ नहीं आ रही। ज़िमनी इलेक्शन हुआ, सारी जमातें इधर थी, गवर्नमेंट 13 जमातें एक तरफ, इमरान खान जीत गए, दोबारा हुकूमत बन गई। कौमी असम्बली की 8 सीटें इमरान खान जीत गए, सारे इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। जब उन्हें समझ आई कि नहीं ये तो नहीं रुक रहा, तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जान का वादा तो मेरे अल्लाह के पास है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है। तो हर हरबा आजमाया गया। अभी मज़ीद हरबे गंद करने की कोशिश करेंगे इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो एक शख्स खड़ा है और मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खड़े हों। अगर हम खड़े नहीं होते तो फिर हमारा शुमार खुदा न खास्ता कहीं कूफियों में ना हो। याद रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शुमार कूफियों में होना शुरू हो जाए कि जनाब एक वक्त एक शख्स हक की आवाज़ खड़े, परचम लेके बुलंद हुआ, परचम बुलंद किया, आया सामने, लेकिन हम मुख्तलिफ मसलतों की वजह से हम खामोश रहे। किसी की कोई कारोबारी मसलत सामने आ गई, किसी का कोई और फ़ायदा सामने आ गया, तो वो शख्स अपनी ज़ात के लिए नहीं खड़ा, वो सामने से गोलियां खा के, उसे पता है अभी भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन वो खड़ा है इसलिए हमारे इस मुल्क के लिए। तो ये अभी मौका है मुझे और आपको, बाकी सारी चीज़ों से बढ़ के मेरी जद्दोजहद होगी 20-25 साल की, मेरी कोशिश पूरी होगी ईमानदाराना, लेकिन इन सबसे बाला होके हमारे मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस शख्स को सपोर्ट करें, पूरे तरीके से सपोर्ट करें और अपना हिस्सा डालें। मैं बल्कि इससे आगे बढ़ता हूँ, आगे बात बढ़ता हूँ। एक तो यह कि मेरा हिस्सा है जी, मैं खामोशी से जाके वोट डाल दूंगा, खुदा के लिए अब इससे आगे निकलें। तरीक़ाकार जमहूरिया, हमने जमहूरी तरीके से इनकलाब लेके आना है। उसके लिए आप में से अगर यासिर गिलानी इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ यासिर गिलानी नहीं, आप में से हर किसी को यासिर गिलानी बन के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, अपने घर वालों को निकालना पड़ेगा, अपने दोस्तों को कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे राजा साहब ने आप सबको जहमत दी, आपसे रिक्वेस्ट किया, आप में से हर किसी को, छोटे को, बड़े को, जो दूसरी जमातों के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें। जब हम उनसे रिक्वेस्ट करके इतनी बड़ी ताकत में बाहर आ जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ जाएंगे, फिर ये जो अंधेरे हैं ये छट जाएंगे, ये जो जालिम हाथ है, जालिम हुक्मरान है, खुफिया हाथ हैं, ये सारे के सारे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकते। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि हमारे मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इमरान खान का साथ दें। मैं उनका एक अदना सा सिपाही हूँ, मेरा उनमें शुमार होता है। खान साहब जब यहाँ पे आए थे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि 2-3 सहाफ़ियों की भी कॉल आई कि जी हमें पता चला है कि खान साहब आपकी तरफ रह रहे हैं। बिल्कुल उनका प्लान था, ज़ाहिर है वो तो फिर चेंज हो गया। तो वो मेरे साथ इस तरह की मोहब्बत है उनकी, यहाँ पे शादरा मोड़ पे भी आपको पता है जिस तरह से उन्होंने बुलाया, साथ खड़े किया, तो यही एक मैसेज था। मैं उनका एक सिपाही हूँ अदना सा, इंशाल्लाह पूरा अज़म है कि उनके साथ वादा है अपनी ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से और अपने आप से, कि अपनी जो मेरी लिमिट है उससे बढ़ के इमरान खान का साथ देंगे, आखिरी सांसों तक साथ देंगे। लेकिन जब तक हम सब मिलेंगे नहीं, हम सब एक आवाज़ नहीं होंगे, एक आवाज़ हम आहंग होकर जब नहीं आगे बढ़ेंगे तो ये कामयाबी मुश्किल है। और मैं फिर बताऊं, ये यासिर गिलानी की नहीं, इमरान खान की नहीं, हमारे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल की और पाकिस्तान के उस ख्वाब की कामयाबी है जो ख्वाब कायदे आज़म ने देखते हुए जिसको ताबीर दी थी, पाकिस्तान बनाया था, हमने उसके लिए चलना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मिल के
कोशिश करेंगे, मैं क्योंकि मुझे लीड दी गई है, मैं आगे हूँ, मैं आपको फ्रंट फुट पे नजर आऊँगा, कहीं पीछे नहीं हटूँगा। आप लोगों ने साथ देना है और हम सब मिल के इंशाल्लाह इसको एक बेहतर और सही मानों में कायदा आज़म का पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यासिर गिलानी कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान।